मैं तो कसूरवार हूं क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं इस मट्टी से प्यार करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं, मगर उनके अपने अदारे के अंदर ही आप कौमी जमातों को तोड़ते हो। और याद रखें, जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है, रियासत को कमजोर किया जाता है, और जब कौमी लीडर का कत्ल किया जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा तकसीम किया जाता है। और यह सिलसिला छोटे सूबों से पहले शुरू हुआ। फिर ये जो मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, जो पाकिस्तान के बाहर जो आलमी कुव्वतें हैं, जो उनकी आलाकार हुकूमत है, जो आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर उनका गला घोंट कर आप इतनी कड़ी शराइत उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हर चीज आप जो वो डिमांड करते हैं पूरी करने के बाद वो छलांग लगाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। आपके माशी मामलात को भी वो चलाना शुरू कर दें, आपके स्टेट बैंक को भी वही हदायत दें, तो फिर जो इस रियासत के बाकी अदारे हैं फिर उनको बंद कर देना चाहिए। वो मेरी मर्जी, मैं उसका जवाब हिसाब दूं या ना दूं, पहले तो ये बताया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नवाज शरीफ के देरीना साथी जावेद लतीफ़ कौमी असम्बली में अपनी ही पार्टी पर फट पड़े। जावेद लतीफ़ ने ऐसे हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रख दिए कि पूरी कौम हैरान रहेगी। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इस वक्त मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है या मुल्क में जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। यहाँ पर जमहूरियत नहीं, सिर्फ डकोसला है। जावेद लतीफ़ की ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बैठे लामहदूद इख्तियारात के मालिक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाएं, अगर आपके माशी मामलात को भी वो चलाना शुरू कर दें, आपके स्टेट बैंक को भी वही हदायत दें, तो फिर जो इस रियासत के बाकी अदारे हैं फिर उनको बंद कर देना चाहिए। फिर एक अदारा, क्योंकि हमारी माशी जो सूरत हाल है उसमें रहते हुए अगर अदारे काम नहीं कर सकते तो फिर उनको इतना खर्च देने की, इतना पैसा देने की जरूरत नहीं, वो भी बचा लिया जाए और एक अदारा काम करे। जून आ रहा है, बजट भी वो ही पेश करें। और आज आईएमएफ से जो आप नाक रगड़ रगड़ कर उनकी तमाम शराइत और पाकिस्तानी कौम के पेट पर पत्थर बांधकर उनका गला घोंट कर आप इतनी कड़ी शराइत उनके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हर चीज आप जो वो डिमांड करते हैं पूरी करने के बाद वो छलांग लगाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। आईएमएफ जो है वो लोकल है। फिर ये जो मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, और जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को, जो साइफर को, जो पाकिस्तान के बाहर जो आलमी कुव्वतें हैं, जो उनकी आलाकार हुकूमत है, फिर आईएमएफ को तो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए था। और अगर ये मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर इंपोर्टेड कोई और है, फिर वो आलमी एजेंडा कोई और पूरा कर रहा है। और ये कब से हो रहा है पूरा? भाई आप कौमी जमातों को तोड़ते हो, और याद रखें, जब कौमी जमात को तोड़ा जाता है, रियासत को कमजोर किया जाता है, और जब कौमी लीडर का कत्ल किया जाता है, पाकिस्तान का हिस्सा तकसीम किया जाता है। और यह सिलसिला छोटे सूबों से पहले शुरू हुआ और यह बढ़ते बढ़ते पंजाब तक आ गया। आज पंजाब के लीडर को आप 3 दफा
2002, 2008, 2018 में इंतखाबात से बाहर रख चुके हो। अब किसकी ख्वाहिश है, किसकी मर्जी है, या पाकिस्तान के मफाद में है कि किसी को आप कत्ल करते हो, फैसले देते हो, किसी को आप ताहयात नाहिल करते हो, और किसी की जिंदगी के जनाबे 10 साल, 7 साल एक और 3 साल एक, उसको मुल्क से बाहर रखते हो। 10 साल उसको मुल्क से बाहर रख के अगर ये पाकिस्तान चला है तो फिर दिखा दे कैसा चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो फिर आज आप रातों को ये बात कहते हो जरूरी है, तो फिर दिन के अजाले में भी ये इतराफ जुर्म करो। अगर ये इतराफ नहीं होगा तो ये कहा जाता है जब मुझे कि जनाब वो एक पॉपुलर बंदा है, वो घर बैठे उसकी बेल भी हो सकती है, घर बैठे उसकी हाजिरी भी हो सकती है, और कई कई मुकदमात बगैर पेश हुए डिस्चार्ज हो सकते हैं। मगर मेरा केस 7 साल से उसी तरह लटका हुआ है। मैं तो कसूरवार हूं, क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं इस मट्टी से प्यार करता हूं, इससे मोहब्बत करता हूं, मगर उनके अपने अदारे के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले और वो साजिश का हिस्सा बनने वाले लोग जो हैं, आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है और कोई फैज आज भी फैज आम कर रहा है। तो मैं जब ये जनाबे स्पीकर अर्ज करने की इजाजत है, इन्होंने कोल पूछ लो वो जरा जी। मगर जब मैं ये सवाल करता हूं कि जब आप हमें इंसाफ के बगैर और किसी के साथ लाडले जैसा सलूक करेंगे, तो फिर आप ये मुतालबा करते हैं कि जो मैं कहूं वो कानून बन जाए, वो इंसाफ बन जाए, वो अदल बन जाए। कोई ये नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। मियां जावेद लतीफ़ नून लीग के देरीना वर्कर आज असम्बली पहुंचते ही फट पड़े। जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये इस वक्त मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इसको देखकर दिली दुख होता है। खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की अवाम के बारे में सोचें। ये अवाम आपके कारनामों से तंग आ चुकी है। खुदा के लिए कुछ होश के नाखन लें।